मैंने तो भाई अच्छी तरह से एकदम कसम खा ली है कि जब तक तुम्हें प्रोफर्म स्पेस में, प्रोफर्म अकाउंट्स में जिस तरीके के रूल्स है, जो भी रूल्स है वहां पे एक एक रूल डिटेल तरीके में हर एक वीडियो में समझा ना लूं, तब तक मैं चैन से बैठने वाला हूं नहीं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ डाउन लिमिट्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दिया है। तुम लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो तुम जाके वो वीडियो देख सकते हो। एकदम डिटेल वीडियो बनाया है ताकि तुम्हें उस वीडियो के बाद कोई भी और ड्रॉ डाउन के वीडियोस देखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ठीक वैसे मैंने लेमन लैंग्वेज में समझाया है। और आज का जो वीडियो है ये भी ठीक वैसा ही वीडियो होने वाला है, जहां पे हम मिनिमम ट्रेडिंग डेज या फिर मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज के ऊपर बात करने वाला है। दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे ताकि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद भी तुम्हें और कोई वीडियो देख के अपना टाइम जो है वो वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो एकदम डिटेल्ड और इंसाइटफुल होने वाला है, एकदम सिंपल वे में चीजों को समझेंगे। सिंपल ही है चीजें, ठीक है, लेकिन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट एज ए बिगिनर। यहाँ पे सिंपल जो चीजें होता है एक टाइम के बाद, वो स्टार्टिंग में सिंपल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मेरे टाइम पे तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं था इंटरनेट में जो कि इतने लेमन लैंग्वेज में चीजों को समझा दे अच्छे तरीके से, लेकिन फॉर यू आई एम हियर। ठीक है, सो यहाँ पे डिटेल में हम चीजों को समझेंगे, एक ही बार में समझेंगे ताकि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो बाद में। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसा कंटेंट तुम्हें शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। वीडियो को एक बार लाइक कर दो फटाफट से। अभी लेट्स गेट इनटू इट। Alright, so here we are in our PPT. Now first of all let's understand about minimum trading days. ठीक है, minimum trading days जो रूल होता है वो क्या होता है वो समझ लेते हैं। So many platforms require traders to trade for a certain number of days before passing a challenge. As simple as that. ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोफॉर्म्स होते हैं, सभी में नहीं होता बहुत, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोफॉर्म्स होते हैं जिनमें ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल रहता है, जहां पे जो ट्रेडर होता है ही शुड कंप्लीट अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज। ठीक है, उसको मतलब कि मैं अगर एक प्रोफॉर्म लेता हूँ उसमें अगर मिनिमम ट्रेडिंग डेज होता है तो मुझे कुछ ऐसे सर्टेन नंबर ऑफ डेज कंप्लीट करने पड़ेंगे बिफोर पासिंग ए चैलेंज। मतलब कि मैं एक ही दिन में चैलेंज जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरी कैपेसिटी है भी कंप्लीट करने की, मैं एक ही ट्रेड में मतलब अकाउंट पास कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इवन इफ आई पास द चैलेंज इन वन डे देन आई विल बी नॉट एलिजिबल फॉर पासिंग दैट अकाउंट। ठीक है, सो ये है रूल इन सिंपल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दैट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ द मिनिमम ट्रेडिंग डेज इज 5 डेज, ठीक है, मिनिमम जो ट्रेडिंग डेज है वो अगर 5 दिन है, इट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट 5 ट्रेडिंग डेज इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट, execute at least one trade each day, even if you just open and close a trade, it will be counted. ठीक है, सो ये रूल जो है ये क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास मतलब 5 डेज का मिनिमम ट्रेडिंग डेज रूल है, ठीक है, उस अकाउंट में, दैट मीन्स दैट यू हैव टू कंप्लीट 5 ट्रेडिंग डेज। ठीक है, 5 दिन में ही तुम ट्रेड कंप्लीट कर, 5 दिन में तुम अकाउंट कंप्लीट कर सकते हो, या फिर 5 दिन कंप्लीट होने के बाद तुम अकाउंट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा है। तो अभी 5 दिन मतलब 5 दिन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, रूल को समझो। ठीक है, वहां पे जो लिखा है उसको समझो पहले। मिनिमम ट्रेडिंग डेज इज 5 डेज, मतलब कि एक दिन में एटलीस्ट तुम्हें एक ट्रेड तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, इवन इफ यू जस्ट ओपन एंड क्लोज अ ट्रेड इट विल बी काउंटेड। ठीक है, अगर तुम सिर्फ एक ट्रेड ओपन करते हो उसके बाद मतलब 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद मतलब उसको क्लोज भी कर देते हो, देन ऑल्सो इट विल बी काउंटेड एज 1 डे, 1 मिनिमम ट्रेडिंग डे। ठीक है, बाकी बचे 4 दिन तो वो भी तुम्हें ऐसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। या फिर तुम अगर ट्रेडिंग करते हो तो, अगर तुम मतलब सीरियस वे में ट्रेडिंग करते हो तो ये रूल तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको तुम मतलब नेग्लेक्ट ही कर सकते हो, ये इस तरीके का रूल है। ठीक है, भाव ही नहीं देना चाहिए इसको। ठीक है, सो ये उनके लिए है बेसिकली जो कि एक ही ट्रेड में अकाउंट पास करना चाहते हैं, राइट। तो उन सब लोगों के लिए ये रूल बनाया गया है, लेकिन हमारे जैसों के लिए ये वाला रूल है ही नहीं, तो मैं तो भाव ही नहीं देता इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को डाउट एंड कंफ्यूजन है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, एंड इवन इफ यू हिट द प्रॉफिट टारगेट इन 3 डेज यू विल स्टिल नीड टू ट्रेड फॉर 2 more days टू क्वालिफाई। ठीक है, तुम अगर 5 दिन के मिनिमम ट्रेडिंग डेज दिया हुआ है वहां पे, उसके बावजूद भी तुम 3 दिन में ही मतलब जो प्रॉफिट टारगेट है, फॉर एग्जांपल 10K का अकाउंट है, 10% का प्रॉफिट टारगेट है, उसमें मिनिमम 5 डेज का मतलब ट्रेडिंग रूल है, तुम अगर 3 दिन में ही मतलब 10% कर देते हो तो फिर वो काउंट नहीं होगा, तुम्हारा अकाउंट पास नहीं होगा। तो ऐसा चीज है मतलब। ठीक है, सो दिस रूल प्रिवेंट्स लकी वन टाइम विंस एंड एनकरेज कंसिस्टेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस रूल प्रिवेंट्स लकी 1 टाइम विंस। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि एक ट्रेड में जो लोग पास कर देते हैं तो उनके लिए है ये वाला रूल। ठीक है, तुम्हें तो मतलब दिमाग खटाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। सो सिंपल वे में ये हो गया मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल। इसके बाद जो नेक्स्ट एक रूल है दैट इज मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। ठीक है, ये है मिनिमम ट्रेडिंग डेज और यहाँ पे एक वर्ड को तुम ऐड कर लो दैट इज प्रॉफिटेबल, यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसका मतलब क्या है, some prop firms have a minimum profitable trading days rule wherein you have to make a profit of at least 0.5% in one day ऑफ द अकाउंट साइज। जितना भी तुम्हारा अकाउंट साइज है उसका 0.5% तुम्हें एक दिन में बनाना पड़ता है। और आउट ऑफ 10 डेज, और ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ 10 डेज 5 डेज शुड बी प्रॉफिटेबल। कुछ परफॉर्म्स में ऐसे भी होते हैं कि 10 दिन का मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है, उसमें से 5 तुम्हें प्रॉफिटेबल डेज का मतलब कि काउंट होता है। मतलब कि कुछ भी अगर प्रॉफिट करते हो तो फिर वो 5 मतलब होना चाहिए वहाँ पे 10 दिन में से। तो ऐसा भी उनका होता है, मतलब प्रॉफिट टारगेट नहीं होता है कि 0.5% ही करना पड़ेगा, 1% ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है उसमें। ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ और परफॉर्म्स में रूल होता है कि 1% का करना पड़ेगा इतने दिन में। ठीक है, मतलब कि 5% का करना पड़ेगा इतने दिनों में। तो बहुत सारे मतलब रूल्स होते हैं, अलग अलग परफॉर्म्स के अपने अपने रूल्स होते हैं, लेकिन नाम उनका सेम ही रहता है। ठीक है, नाम सेम होता है। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ अपने वीडियोस में कि परफॉर्म्स जो होते हैं उनका जो रूल का नाम होता है, मतलब कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज परफॉर्म ए में भी होगा, परफॉर्म बी में भी होगा, सी में भी होगा, डी में भी होगा, लेकिन उनके जो 4 परफॉर्म्स के जो रूल्स के जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अलग अलग होंगे वहां पे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा परफॉर्म टू परफॉर्म। तो ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे जो भी तुम्हें समझा रहा हूँ इसका मीनिंग, कोर जो मीनिंग है ये सेम है, लेकिन उनके हिसाब से वो अलग अलग हो सकता है, परफॉर्म टू परफॉर्म वो वेरी कर सकता है। ठीक है, गॉट इट, ऑलराइट। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या समझते हैं मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज को। इफ द मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज आर 5 डेज, it means you have to complete 5 trading days with a profit target of at least 0.5% in that particular account each day consecutively or non-consecutively varies from perform to perform। ठीक है, मैंने जो भी बात कहा तुम्हें तो वही बात है। इफ द मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज आर 5 डेज, 5 दिन, it means you have to complete 5 trading days with a profit target of at least 0.5% in that particular account each day। ठीक है, 5 अगर मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है और 0.5% का टारगेट है ईच डे का, तो फिर मतलब कि एक दिन में तुम्हें 0.5% करना पड़ेगा, दूसरे दिन में तुम्हें 0.5% करना पड़ेगा, तीसरे दिन भी 0.5% और ठीक चौथे और पांचवें दिन में भी तुम्हें 0.5 करना पड़ेगा उस अकाउंट में। ठीक है, सो ऐसा करके 5 दिन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, कंसेक्यूटिवली और नॉन कंसेक्यूटिवली, मतलब कि लगातार भी हो सकता है, या फिर कुछ परफॉर्म्स कहेंगे कि तुम्हें लगातार 5 दिनों के लिए 0.5% करना पड़ेगा, या फिर ज्यादातर जो परफॉर्म्स होते हैं वो उसको मतलब फ्लेक्सिबल कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कंसेक्यूटिवली करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। मतलब कि तुमने आज किया 0.5%, उसके हो सकता है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद तुमने नहीं किया, उसके 3 दिन बाद तुमने किया, उसके 1 हफ्ता बाद तुमने किया 1 दिन में, राइट। सो बस वो होना चाहिए वहां पे। ठीक है, और कुछ परफॉर्म्स में ऐसे भी होते हैं, तो अभी जो ये रूल है पर्टिकुलरली, ये कुछ परफॉर्म्स में ऐसे भी होते हैं कि मतलब तुम्हारा फंडेड अकाउंट में होता है। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज फंडेड अकाउंट में तुम्हारा होता है, और कुछ परफॉर्म्स में ऐसा होता है कि चैलेंज फेजेस में होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स की, जैसे कि एफटीएम की मैं बात करूं, फंडेड स्क्वाड की अगर मैं बात करूं, तो ये करना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर तुम्हें पे आउट चाहिए तो। ठीक है, अगर तुम्हें पे आउट चाहिए तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि तुम्हें 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी और 2-3 क्राइटेरियाज होते हैं अगर तुम्हें पे आउट रिक्वेस्ट करना है उनमें। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ परफॉर्म टू परफॉर्म की क्या है क्या नहीं है। सो डेफिनेशन अलग अलग होते हैं सबके। ठीक है, सो ये डेफिनेशन होता है मिनिमम ट्रेडिंग डेज का और मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज का जो कोर डेफिनेशन है। ठीक है, बाकी अभी ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो रूल है ये मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा बेकार लगता है, क्योंकि मैं उसको भाव ही नहीं देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ चलने वाला ट्रेडर हूँ, तो मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। और मैं मतलब कि 1-2 दिन में ही अकाउंट पास करने का मतलब मेरे दिमाग में ख्याल आता भी नहीं है। ठीक है, सो ये रूल तो मेरे लिए मतलब किसी काम का नहीं है। मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज मेरे काम का है, मतलब उस पर मुझे थोड़ा सा मतलब करना पड़ता है एफर्ट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 0.5% अगर एक दिन में करना है तो तुम्हें उसके हिसाब से मतलब चीजें करना पड़ेगा, ट्रेडिंग करना पड़ेगा, राइट। तो वो चीज है। तो अभी एक रूल अगर बनाया गया है तो ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रूल परफॉर्म्स ने क्यों बनाया है, परफॉर्म स्पेस में वो वाला जो रूल है वो एग्जिस्ट किस लिए करता है, तो वो जानना इंपॉर्टेंट है। किसी चीज का व्हाई, ठीक है, WHY जो होता है वो व्हाई हमें डिस्कवर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे लाइफ में हो गया या फिर इन सब चीजों में हो गया, तो व्हाई तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो व्हाई अगर क्लियर होता है तो हमें मतलब
रास्ता मिल जाता है कि हाँ ये चीज ऐसे करना है, वैसे करना है, क्यों करना है, तो हमें पता चल जाता है, राइट। तो सीधी सी बात है, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रोफॉर्म्स में मतलब ये वाला रूल होता है मिनिमम ट्रेडिंग डेज या फिर मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज का, ठीक है। सो नंबर 1 इज टू प्रिवेंट गैम्बलिंग एंड लकी विंस। सीधी सी बात है, मैंने बोल दिया है कि एक ट्रेड में जो भी अकाउंट पास करने का ट्राई करता है तो वो सीधा गैम्बलिंग ही होता है, राइट, या फिर मतलब लकी विन हो गया, मतलब कि या तो तुम शॉर्ट करोगे एक ट्रेड को या तो तुम लॉन्ग करोगे एक ट्रेड को, राइट। तो वो चीज होता है, मतलब कि कोई ना कभी ना कभी तो किसी में तो लगेगा ही ना तुम्हारा, राइट, एक ही ट्रेड में। तो ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये वाला रूल बनाया गया है। तो यहाँ पे विदाउट अ मिनिमम ट्रेडिंग डे रूल अ ट्रेडर कुड प्लेस वन हाई रिस्क ट्रेड, हिट द प्रॉफिट टारगेट एंड पास द चैलेंज। सीधी सी बात है, मतलब कि अगर ये वाला रूल नहीं होगा मिनिमम ट्रेडिंग डेज का तो फिर कोई आएगा एक ही ट्रेड में हाई रिस्क लेगा, एकदम जितना मर्जी उतना हाई रिस्क लेगा, वो 4%, 5%, 6%, ठीक है। सो वो वाला रिस्क लेगा, वो प्रॉफिट टारगेट वहां पे हिट करेगा, या फिर मतलब 2%, 2.5%, 3% भी अगर रिस्क करता है एक ही ट्रेड में तो भी उसका अकाउंट पास है, ठीक है, पास करेगा चैलेंज को। फर्म्स वांट टू सी ट्रेडर्स परफॉर्म कंसिस्टेंटली ओवर मल्टीपल डेज रेदर देन रिलाइंग ऑन अ सिंगल बिग ट्रेड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई भी परफॉर्म नहीं चाहेगी वहां पे कि कोई भी ट्रेडर आए, उनसे अकाउंट खरीदने के बाद वो एक ही ट्रेड में पास करे और पे आउट भी निकाले, राइट। तो वो कोई भी फॉर्म नहीं चाहेगा, तो इसलिए ये वाला रूल वहां पे दिया गया है, ठीक है। सेकेंडली, टू फिल्टर आउट अनस्किल्ड ट्रेडर्स। ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। जो अनस्किल्ड ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोफॉर्म्स हटाना चाहती है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई प्रोफॉर्म है, अभी मैं सिमुलेटेड अकाउंट्स वाले प्रोफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई प्रोफॉर्म है जो कि रियल मार्केट में उनके ट्रेड्स प्लेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोफॉर्म्स है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, रियल मार्केट्स में अगर उनके ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं तो फिर वो फर्म्स चाहेंगे कि मतलब अच्छे ट्रेडर्स हैं उनके फर्म्स में जो उनके फर्म्स के थ्रू ट्रेडिंग करे, राइट। वो अनस्किल्ड ट्रेडर्स को नहीं चाहेंगे वहां पे, राइट। तो इसलिए ये दिया गया है वहां पे, मेनी ट्रेडर्स कैन गेट लकी वंस बट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायर्स स्किल, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, मतलब कि दिमाग में आया जब भी मैं ये लिख रहा था कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायर्स स्किल्स, ठीक है। तुम्हारे पास अगर स्किल है तो फिर तुम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन ही जाओगे, ठीक है। अगर तुम उस स्किल को पॉलिश करते जाओगे तो एक ना एक टाइम पे वो तुम्हें रिजल्ट्स लाके देगा, ठीक है। तो प्रोफॉर्म्स भी ऐसे ट्रेडर्स को ही चाहती है, ठीक है। तो दिस रूल्स फोर्स ट्रेडर्स टू शो देयर एबिलिटी टू मैनेज रिस्क, फॉलो स्ट्रेटेजी एंड अडॉप्ट द मार्केट कंडीशंस ओवर द टाइम, ठीक है। ये वाले जो रूल्स होते हैं वो ऑब्वियसली मतलब ट्रेडर्स को फोर्स करते हैं टू शो देयर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करता है वो ट्रेडर, या फिर उनका स्ट्रेटेजी को, वो एक ही स्ट्रेटेजी को बार बार फॉलो करता है कि नहीं, या फिर मार्केट कंडीशंस को वो कैसे अडॉप्ट करता है, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टू एंश्योर रियलिस्टिक ट्रेडिंग बिहेवियर, ठीक है। एंश्योर रियलिस्टिक ट्रेडिंग बिहेवियर मतलब कि गैम्बलिंग नहीं, ठीक है। गैम्बलिंग या फिर वन टाइम लकी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। इस रूल की वजह से कोई भी मतलब वो सब चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते यहाँ पे। उनको मिनिमम ट्रेडिंग डेज का क्राइटेरिया जो है या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज का जो क्राइटेरिया है वो पूरा यहाँ पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इन रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग प्रोफेशनल ट्रेडर्स डोंट एम टू मेक ऑल देयर प्रॉफिट्स इन वन सिंगल डे, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग होता है जिनमें प्रोफेशनल ट्रेडर्स एकदम टॉप 1% ट्रेडर, टॉप 2% ट्रेडर जो बैठे हुए हैं मार्केट में, तो वो सब ये सब चीज़ें नहीं करता है, ठीक है। एक ही ट्रेड में वो लोग प्रॉफिट बनाने का ट्राई नहीं करते हैं इन वन सिंगल डे, ठीक है। वो बहुत सारे ट्रेड्स वहाँ पे लेंगे, उसके बाद डिपेंड करेगा कि कौन सा ऐसे हो जाता है, कौन सा टीपी जाता है, तो वो लोग उस तरीके से अपने रिस्क को, मनी को मैनेज करके चलते हैं और ट्रेडिंग करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। कोई भी गैमलर वहाँ पे नहीं बैठा हुआ है जो कि मतलब गैमलिंग कर करके वहाँ टॉप में बैठा हुआ है, राइट। तो ऐसे लोग नहीं है वहाँ पे, सिर्फ हमें यहाँ पे ही ये सब ऐसे मतलब कि चिंदियामी हरकतें देखने को मिलता है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग में ऐसा होता नहीं है, राइट। सो दिस रूल्स एनकरेज स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ एंड रिस्क मैनेजमेंट विच इज की टू लॉन्जिविटी इन ट्रेडिंग, ठीक है। सो स्लो स्टेडी ग्रोथ एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे टिक पाएंगे, ठीक है। सो कहने का मतलब वही है। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट फॉर द फर्म, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई भी प्रोफर्म नहीं चाहेगी कि कोई उल्टा सीधा ट्रेडर आए, ऐसे वैसे रिस्क ले और वहाँ पे अकाउंट पास कर दे और चैलेंज ले मतलब कि चैलेंज पास कर दे और पे आउट ले, राइट। सो फंडेड ट्रेडर्स हु विन थ्रू लक टेंड टू ब्लो अकाउंट्स क्विकली, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रूल फर्म्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ फंडिंग रेकलेस ट्रेडर, ठीक है। रेकलेस ट्रेडर्स मतलब तुम्हारा जो भी मतलब हिलने वाला ट्रेडर है, ठीक है। हिलने वाला ट्रेडर मतलब
वो चैलेंज फेज में आके जैसा तैसे उसको पास कर लेते हैं 1-2 ट्रेड्स में। ऐसा मैंने इसलिए कहा तुम्हें कि जो परफॉर्म्स होते हैं, किसी परफॉर्म में जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज होता है या फिर मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज होता है, वो किसी फर्म में फंडेड फेज में होता है और किसी फर्म में चैलेंज फेज में होता है, और किसी कोई परफॉर्म है जहाँ पे दोनों तरीके के मतलब सिचुएशंस में वहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ऐसा सीन होता है वहाँ पे। तो इसी वजह से होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, कोई अगर ट्रेडर आया है वहाँ पे, वो अगर 1-2 ट्रेड्स में ही अकाउंट चैलेंज को पार कर रहा है, तो ज़्यादा उसके चांसेस बनते हैं कि वो फंडेड फेज में भी अपना अकाउंट उड़ा दे। ठीक है, ये चैलेंज फेज में तो ये माफ होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज का जो रूल होता है वो चैलेंज फेज में माफ हो जाता है कि हाँ ठीक है चलो ये ऐसा वैसा हो गया, ऐसे ऐसे पास कर लिया इसने। लेकिन तुम अगर वो फंडेड फेज में भी अगर वो ये अगर रूल है वहाँ पे एप्लीकेबल, तुम अगर उससे ब्रीच करते हो तो फिर तुम्हारा अकाउंट उड़ा दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी है। राइट, तो ये इसलिए उस चीज़ को मतलब मैनेज करने के लिए प्रोफॉर्म्स ये वाला रूल इंट्रोड्यूस करी है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट टू डू मोर सेल्स एंड मेक मनी। देखो हम जितना भी परफॉर्म ये वो कर ले, सीधी सी बात है, दे आर लेजिटली डूइंग देयर बिजनेस इन दिस स्पेस। ठीक है, दे आर हियर टू डू बिजनेस, दे आर हियर टू मेक मनी। राइट, तो सीधी सी बात है, द मेजर गोल ऑफ एवरी प्रोफॉर्म इज टू डू बिजनेस एंड मेक मनी, एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन सेल्स आर बीइंग डन। एंड ऑनेस्टली दिस रूल्स आर मेड टू मेक द ट्रेडर breach the account so that they buy more accounts and get into the loop which majority of the trader does. So make sure to properly follow risk management and not blow accounts. ठीक है, तो सीधी सी बात है, हर एक प्रोफॉर्म जो भी प्रोफॉर्म का मालिक होता है वो इस बिजनेस में घुसते हैं बिकॉज दे वांट टू मेक मनी, दे वांट टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। राइट, तो उसके लिए उनको सेल्स करना पड़ेगा। सेल्स करने के लिए वो तो अपना पैसा मतलब ऐसे ही मार्केट में नहीं डिप्लॉय करेगी। राइट, किसी को भी अपना जो भी पैसा है वो तो ऐसे ही नहीं देगी। राइट, तो उसके लिए उन लोगों ने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं। तो बहुत सोच समझ के यार, इन एस्टेब्लिशिंग अ पर्टिकुलर प्रोफॉर्म देयर आर ब्रिलियंट माइंड्स बिहाइंड इट। ठीक है, वहाँ पे प्रोफॉर्म बनाने के पीछे, वहाँ पे उनके रूल्स के पीछे बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड्स बैठे हुए हैं जो कि इन रूल्स को मतलब कि बनाती है या फिर उनको फॉलो करने लायक करती है। उसके बाद ही प्रोफॉर्म मार्केट में आती है। ठीक है, सो दे आर हियर टू मेक मनी, सो दे विल मेक रूल्स व्हिच विल टेंड द ट्रेडर टू ब्रीच द अकाउंट्स। ठीक है, एक अकाउंट अगर ब्रीच हो गया तो तुम सीधा, अगर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे हैं, मिलते हैं तुम्हें, सर्विस उनकी अच्छी है, तो तुम और अकाउंट्स बाय करोगे। ठीक है, उस लूप में बहुत सारे लोग मतलब फंस जाते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि अकाउंट बाय करते हैं उड़ाते हैं, अकाउंट बाय करते हैं उड़ाते हैं, बाय करते हैं उड़ाते हैं। ठीक है, वो अपने पे आउट तक भी नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ होता है, तो उस लूप में मत फंसो। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने अकाउंट्स को कंप्लीट करो और आगे बढ़ते रहो। ये सब रूल्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करना है। अगर परफॉर्मेंस स्पेस में टिकना है तो ये एक रूल्स को तुम्हें समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें। सो आई होप सारी चीज़ें तुम्हें एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। जितना ज़्यादा मैं सिंपल कर पाया, सिंप्लीफाई कर पाया, उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके मैंने तुम्हें समझा दिया है। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि और किस किस टॉपिक के ऊपर, किस किस रूल्स के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए। तो फॉर श्योर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक के ऊपर, तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। ऑल्सो परफॉर्म स्पेस में आने का जो हमारा मोटिव होता है प्राइमरी, दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करता है उसके बड़े बड़े मूव्स में, दैट इज न्यूज। ठीक है, और न्यूज की जब भी बात आती है, एक ही प्लेटफॉर्म हमारे दिमाग में आता है, दैट इज फॉरेक्स फैक्ट्री। तो अभी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है या फिर जो स्मार्ट मनी है, वो किस तरीके से फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज करते हैं अपने एडवांटेज के लिए और तुम्हारे पैसे लेने के लिए, तो उन सब चीजों को डिटेल में जानने के लिए या फिर फॉरेक्स फैक्ट्री के सीक्रेट्स को जानने के लिए ये वाला वीडियो तुम डिटेल में देख सकते हो। सारा चीजें मैंने यहाँ पे समझा दिया है डिटेल में, तो जाओ फटाफट से वीडियो को देखो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्णा।